नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस सीरीज में हमने देखिए यहाँ तक तो हमने एनिमेशन कर दिया है और यहाँ से आगे हम अब एनिमेट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस सीरीज में स्टार्टिंग से काम करना चाह रहे हो तो इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आके यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था और यहाँ से देखिए यहाँ पे पॉज है और यहाँ पे पॉज होने के बाद ये टेक्स्ट जो है 3 हिस्सों में टूट जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे लेयर को। ठीक है, इस लेयर को कट कर लेंगे 3 पार्ट्स में। ये मैंने 3 पार्ट्स में कट कर लिया। अभी एक काम करते हैं, 4 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में लेट्स यूअर रहने देंगे और बाकी का हिस्सा हम काट देंगे। तो लेट्स यूअर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है और इसको मूव कर देंगे हम एग्जैक्ट इस पोजीशन पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास सिर्फ यूजर है तो हम आगे का भी डिलीट करेंगे और इसके पीछे का भी डिलीट कर देंगे और इसको कर देंगे एग्जैक्ट यूजर की जगह पे पेस्ट। और नेक्स्ट जो लेयर है हमारे पास, इसमें सिर्फ वर्क फ्रॉम रहेगा। तो ये रहा वर्क फ्रॉम और इसको भी हम कर लेते हैं इसकी इस जगह पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मूवमेंट ये कहाँ पे से कर रहा है। या हम चलते हैं इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक कट और इस वाले को हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे से मैं इसको, ये जो मैंने लास्ट में रेफरेंस के लिए एक लेयर ली थी, इस लेयर को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे से करना है एनिमेशन। तो यहाँ पे से हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली में एनिमेशन करना है। तो मैंने इनकी पोजीशन ओपन करी, यहाँ पे मैंने की लगा दी और हम चले गए इस ड्यूरेशन पे। ठीक है, और इस ड्यूरेशन पे जाके मैं कर लूंगा इसको इधर मूव। ठीक है, 10 फ्रेम मैंने मूव कर दिया, 10 फ्रेम इसको भी कर दूंगा। ठीक है, अब हम इसको अगर देखें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे कट। ठीक है, ये मैंने लेयर यहाँ पे काट दी है और यहाँ से अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट जो कि है एनी प्लेस। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे, इसी टेक्स्ट को, इस लेयर को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया है और इसको यहाँ पे मूव कर दिया है। यू प्रेस करके इसकी सारी पोजीशंस को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इसको कर लूंगा मैं सेंटर अलाइन। तो मैं चला गया हूँ अलाइनमेंट पे और मैंने इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया है और यहाँ पे हम टाइप भी कर देंगे एनी प्लेस। ठीक है, और साथ में इसका कलर जो है, कलर भी मैं कर लेता हूँ चेंज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है ये इस तरीके से स्केल हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक स्केल हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्केल में भी की लगा लेता हूँ। तो ये मैंने स्केल में की लगाई और फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, समथिंग लाइक दिस। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, तो इस तरीके से ये मेरे पास एनिमेशन बन गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब ये हो रहा है मूव यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इस मूवमेंट के लिए मुझे चाहिए एक शेप। तो चलिए हम चलते हैं एक शेप में। सबसे पहले तो मुझे एक शेप लेना पड़ेगा ग्रीन कलर का। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, सिर्फ इनके फिल को कर दे रहा हूँ क्लोज और ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। ठीक है, ये रेक्टेंगल कहाँ पे से आएगा, स्क्रीन पे। यहाँ पे से इस रेक्टेंगल ने स्क्रीन पे आना है। तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और इसको इस लेयर के नीचे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे से ये रेक्टेंगल स्क्रीन पे आया। इस लेयर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे से आने के बाद इस पोजीशन से ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन से मैं इसको करूँगा मूव। तो इसकी पोजीशन पे मैंने क्लिक की लगाई। ठीक है, की लगाने के बाद मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली या इस फ्रेम पे और इस फ्रेम पे मैं इसको करूँगा मूव। तो हम एक काम करते हैं, हम इस टेक्स्ट लेयर को भी इसी पे पेरेंट कर लेते हैं। इस शेप को हम मूव करते हैं यहाँ पे एकदम सेंटर पे, अप्रॉक्सीमेटली इतने सेंटर पे। ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट किया, इजी ईज डाल दिया।
तो ये यहाँ पे इतना ऐसे करके मूव हो गया है। साथ में हमें क्या करना है, हमें एक और टेक्स्ट, हमें एक और शेप चाहिए जो कि मूव हो रहा है। तो मैंने इसी शेप को कर लिया है डुप्लीकेट और इस शेप को रख लिया है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में को ओपन करेंगे और जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन को मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, एंड जो इसकी लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन होगी सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो लास्ट पोजीशन को हम करेंगे मूव, चलिए या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये सेकंड वाला शेप भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सेकंड वाला शेप आया है। अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 डॉट हैं। तो इस शेप में हमारे पास ये यहाँ पे 3 डॉट हैं, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट जो है बनाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पे एक शेप ले लूँगा। ठीक है, ये मैंने एक शेप ले लिया है और यहाँ पे मैं एक इक्लिप्स ड्रॉ करूँगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको हम दे देते हैं वाइट कलर और इसका एंकर पॉइंट हम कर देंगे एकदम सेंटर में। और इसको देखिए किस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी अगर ओपन करेंगे तो ठीक है, हमें इसी पोजीशन पे चाहिए था, तो मैं इस पोजीशन पे ही इसको पेरेंट कर दे रहा हूँ, इस पीछे वाले शेप पे। ठीक है, और इसको हम कट करेंगे कहाँ पे से, यहीं से कट कर लेते हैं अभी के लिए। तो अब ये देखिए, ये यहाँ से स्क्रीन पे इस तरीके से मूव होके आया और ये यहाँ से स्केल का एनिमेशन भी हो रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्केल का एनिमेशन करूँगा पीछे। ये देखिए, ये स्केल डाउन होके फिर स्केल अप हो रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ तक ये स्केल डाउन हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद यहाँ पे इसको कर लूँगा स्केल अप। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, तो ये हमारे पास एक एनिमेशन ये बन गया है। अब सेम चीज़ मैं इसी को करने वाला हूँ डुप्लीकेट और इसको करने वाला हूँ मैं यहाँ पे मूव इतना, और अगेन एक और डुप्लीकेट करके इसको कर देंगे हम यहाँ पे मूव। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और आपस में अलाइन करना होगा, तो बीच की स्पेसिंग को अलाइन कर लेंगे इस वाले से। तो ये बीच की स्पेसिंग इनकी अलाइन हो गई। अब मैं चला जाता हूँ दोनों के स्केल में, इनको स्केल ओपन करके, और जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ कर दूंगा और जो थर्ड वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ कर लूँगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैं डाल देता हूँ लूप आउट, और इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरीके से देखिए, ये अभी के लिए इसको कर देते हैं हम क्लोज। तो ये हमारे 2 शॉट्स जो हैं तैयार हो गए हैं। अब देखिए तीसरे शॉट में हमारा जो मूवमेंट है यहाँ पे से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं इन दोनों शेप्स को, जो 2 पुराने शेप हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और इनकी पोजीशन पे लगा लेंगे हम यहाँ पे की, और हम चले जाएंगे इनकी जो ये पोजीशन है, लास्ट पोजीशन, यहाँ पे ये पोजीशन लास्ट आ रही है, तो यहाँ पे मैं इन सबको, दोनों को मूव कर दे रहा हूँ ऊपर के लिए। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट्स भी जो हैं वो ऊपर मूव हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ये ऑब्जेक्ट भी साथ में मूव हो गए हैं, और नीचे से देखिए नए शेप आ रहे हैं 2। ठीक है, तो इन दोनों नए शेप्स के लिए अभी पहले देखते हैं हम इसमें आगे एनिमेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे एनिमेशन कुछ नहीं है, नॉर्मल सा मूवमेंट ही है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन सभी लेयर्स को क्लोज कर देते हैं और इन्हीं को मैं डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। जो लास्ट वाली लेयर है, इन दोनों को डुप्लीकेट करके मैं इनको ले आया सबसे ऊपर। ठीक है, और इनको करेंगे मूव कहाँ पे से, जहाँ पे से हमारा ये एनिमेशन मूव हो रहा है। तो मैं इसको रेफरेंस के लिए ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों को मैं काट के इतना काट दे रहा हूँ, और इनकी प्रॉपर्टीज़ में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब हटा दिया है मैंने सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एनिमेशन ये हो गया है, जिसका टेक्स्ट जो है यहाँ पे है। ठीक है, और सेम एनिमेशन हम एक और हमें चाहिए ये वाला, तो मैंने इसको अगेन डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, और इसको आ जाते हैं हम इसकी लास्ट पोजीशन पे, और इस टेक्स्ट को हम जो है मूव करने वाले हैं
इतने पे, ठीक है, और मैं इसको इतने पे रखने वाला हूँ। एक काम करते हैं ना, इसको पूरा इतना ही रख लेते हैं, या इसको इतना रख लेंगे, और जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको मूव करके हम रख लेंगे यहाँ पे। ये आ गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। अब सेम हम इसके साथ भी करने वाले हैं, तो इसको हम मूव करेंगे यहां पे और यहां पे, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को इतना रख लेंगे, और अब हम इसके भी टेक्स्ट को मूव करके रख लेंगे यहां पे। ये आ गया, ठीक है। ये दोनों हो चुके हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें एनिमेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके इनका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, या ऊपर वाले पार्ट को हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से एनिमेशन देना है, तो दोनों की पोजीशन पे मैं लगा लूँगा यहाँ पे की, और मैं चले जाऊँगा उस ड्यूरेशन पे, इस ड्यूरेशन पे, ठीक है। इस ड्यूरेशन पे हम अगेन एक और की लगा देंगे, फर्स्ट की पे हम जंप करेंगे, और यहाँ पे इसके एनिमेशन को कर देंगे हम स्क्रीन के बाहर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, इजी ईज डाल दिया, और थोड़ा सा जो ऊपर वाला एनिमेशन है इसको एक फ्रेम पीछे कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये एनिमेशन है, देखिए ये एनिमेशन भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो हमारा एनिमेशन ये बन चुका है, और इसके बाद क्या है, ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको मूव का भी एनिमेशन कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे से ये मूव हो रहे हैं, तो मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी हमारे पास ये शेप थे, पोजीशन इनकी ओपन कर लेंगे सबकी, ठीक है। इनकी यहाँ पे की लगा लेंगे, और यहाँ से ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। इतने तक ये मूव हो रहे हैं, तो मैं इतने में इनको थोड़ा सा इतना मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे हम, जो हमारे ये वाले पोर्शन थे, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सबसे पहले मूव होगा, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट जो है हमारे पास ये वाला है, तो इसको हम एक फ्रेम आगे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला पार्ट है, तो इसको हम उससे भी एक फ्रेम आगे कर लेंगे, ये और ये, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम सबसे आगे कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से ये मूव हो रहे हैं। अब साथ में मुझे इन्हें ना कट भी करना है, ठीक है। तो कट हम करेंगे कहाँ पे, इस पोजीशन पे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो सबको मैंने सेलेक्ट किया है, और ऐसे करके मैंने इसको कट कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन जो है कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट एनिमेशन अब स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे कंप्लीट तो हो चुका है, बट यहाँ पे देखिए अभी हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं, जैसे कि कलर्स वगैरह हमें चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पे चला गया, इस टेक्स्ट को और कैरेक्टर इसका ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसका कलर जो है चेंज करने वाले हैं। तो मैंने ये कलर इसका चेंज कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को भी मैंने सेलेक्ट करके इसका कलर जो है यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये वाला रख लिया है, ठीक है। ये वाला तो हमारा ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, वाइट आना चाहिए था। तो कब आएगा, ये देखिए इस पोजीशन पे ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे से ये आ रहा है, तो यहाँ पे से इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे रख लूँगा, और यहाँ पे इसको कट कर लिया, ठीक है। इन लेयर्स को भी मैं यहाँ पे इतना कट कर लेता हूँ। इसको पेरेंट हमने इससे करना है, किससे, इस वाली लेयर से, ठीक है। तो इस वाली लेयर से मैंने इसको पेरेंट कर लिया है, और यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं मूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे मूव हो गया है। इसका कलर हम कर देंगे चेंज, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो फेड इन हो रहा है ना, ये जो फेड इन हो रहा है, इसका एनिमेशन करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसका एनिमेशन करने के लिए हम देखते हैं कोई प्रीसेट। प्रीसेट के अंदर चला गया मैं,
और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और एनिमेट इन के अंदर जाके यहाँ पे देखते हैं या ये वाला जो एनिमेशन है ना, इसी एनिमेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यू प्रेस किया मैंने, देखिए यहाँ पे कीज़ देखेंगे हम इसकी कितनी है, तो ये काफ़ी दूर थी की इसकी, तो मैंने इसको करीबन इतना मूव कर दिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको मूव कर दिया। तो ये देखिए, और यहाँ से मैं इसको स्केल भी कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं इतना स्केल कर लेते हैं इसको, यहाँ तक स्केल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक इसको स्केल कर लिया, फर्स्ट पोर्शन में मैंने कर लिया 0। तो अब देखिए इस तरीके से मेरा ये एनिमेशन भी आ गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास देखिए कलर हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास ये अलग अलग शेप है ना, इन शेप्स के कलर्स को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चले जाएंगे अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं, और यहाँ से मैं सबसे पहले तो ग्रीन कलर को पिक कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया ग्रीन कलर को और इसके लेयर के फिल में डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर तो चला गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है इस वाले शेप की, ठीक है। तो सेकंड शेप हमारे पास ये वाला शेप है, ये कट हो गया है शेप ना, या इसको काटना नहीं था, इसको यहाँ तक बढ़ाना था, ठीक है। तो ये सेकंड शेप हमारे पास आ चुका है। तो सेकंड शेप का अगेन सेकंड शेप के लिए यहाँ से मैंने ये ब्लू कलर पिक कर लिया है, इसको कलर को कॉपी करके इस लेयर को सेलेक्ट करके इसके फिल में जाके मैंने मार दिया पेस्ट। सेकंड भी हमारा आ चुका है। अब बारी आती है थर्ड कलर की, ठीक है। तो थर्ड कलर हमारा, थर्ड शेप हमारे पास ये है। तो थर्ड शेप तो नॉर्मली वाइट है, तो इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और फोर्थ शेप जो है हमारा इस कलर का है, तो मैंने अगेन यहाँ से कलर कॉपी किया, कलर कोड कॉपी किया, और मैं चला गया हमारे इस वाले शेप पे, और इस वाले शेप के फिल में मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये एनिमेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये एनिमेशन जो है कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये अगेन एक और टेक्स्ट आ चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी शेप को मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हमारे पास कोई की तो नहीं है, नहीं की नहीं है। और अब हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे एंड लेट्स यू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। ये टेक्स्ट टाइप हो चुका है, इसको हम अलाइन भी करेंगे। तो चलते हैं अपने अलाइनमेंट के पास और इसको कर देते हैं हम सेंटर में अलाइन। बट देखिए ये सेंटर में अलाइन नहीं हुआ है, ठीक है, ये ऊपर कहीं अलाइन हो रहा है। देखिए अलाइनमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसको कॉम्पोजिशन पे हमने जबकि सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको सेंटर लाइन होना चाहिए, पर ये गलत जगह पे अलाइन हो रहा है। तो अब इसको हमें मैनुअली रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअली में इसको यहाँ पे रख के इसके कैरेक्टर में जाके इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, या इतना मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ से इसका कलर भी पिक कर लेंगे। तो ये कलर भी मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। अब हम एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे से हो रही है। पोजीशन पे हमने की लगाई और इसको लेके गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पीछे मूव कर दिया है और इस ड्यूरेशन पे मैं चला जाता हूँ, या इस ड्यूरेशन पे मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे मूव, ठीक है। अब साथ में क्या है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी मूव कर लेंगे। ये कहाँ तक मूव हो रहा है, देखिए यहाँ तक ये मूव हो रहा है। तो मैं इसको हल्का हल्का मूव कर देता हूँ यहाँ तक के लिए, और देखिए इस पोजीशन पे ये यहाँ मूव हो गया पूरा टेक्स्ट। तो मैं इस टेक्स्ट को इस पोजीशन पे कर देता हूँ यहाँ पे मूव, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा पीछे भी मूव हो रहा है, तो इतना ये यहाँ तक पीछे मूव हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे पीछे भी मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट देखिए यहाँ से इतना मूव होके और यहाँ तक ये ऐसे मूव हो गया है। सबको सेलेक्ट करके मैंने F9 प्रेस कर लिया है।
अब हमारे पास देखिए ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, इसको क्रिएट करेंगे हम, एक टेक्स्ट लेयर ले लेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे एवरीथिंग, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है इस टेक्स्ट में, इसको रख लेता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है। तो ये एनिमेशन देखिए कहाँ से आ रहे हैं, एनिमेशन जो हैं ये स्टार्टिंग, ये यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं या इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर लेंगे, यहाँ पे मूव समथिंग लाइक दिस, और हम चले जाते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे जाके मैं इनको कर लूँगा डुप्लीकेट, ठीक है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट किया यहाँ पे, ऐसे ही इसको भी डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। तो ये जितने डुप्लीकेट हैं इतने डुप्लीकेट मैंने बना लिए हैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मेरे इतने डुप्लीकेट बन गए। और जो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट था, सॉरी या दिस वन टेक्स्ट, तो इसको भी मैं यहाँ तक ऐसे मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब साथ में अगेन मैं सबको सेलेक्ट करके सबको कंट्रोल डी किया और इनको ऊपर लेके गया अलग सा, और इसको कर दूंगा मैं नीचे मूव। तो ये इस तरीके से मेरे जो सारे टेक्स्ट जो हैं मूव हो गए हैं। अब सबकी ऑपेसिटी को हम कर देंगे 20, देखते हैं, या 20 लुक्स गुड टू मी, ठीक है। सबकी ऑपेसिटी क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे से ये एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये एनिमेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी में लगा देंगे की पोजीशन की, ये पोजीशन की मैंने की लगाई, और मैं चला जाता हूँ इस ड्यूरेशन पे, ठीक है। इस ड्यूरेशन तक ये सब बाहर को मूव हो रहे हैं, तो मैं इस ड्यूरेशन पे चला गया। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर लेता हूँ। तो ये मेरा F9 हो चुका है। तो लास्ट पोजीशन जो है वो तो मेरी सबकी सेम है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बस यहाँ पे हल्का सा एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ही एनिमेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नीचे वाले सेलेक्ट कर लिए हैं मैंने, नीचे वाले सेलेक्ट किए, इनको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ मैं समथिंग लाइक दिस, और ऐसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर वालों को भी सेलेक्ट करके इनको भी थोड़ा सा नीचे मूव कर दूंगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सारे के सारे स्क्रीन पे आएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो वो है मेरा ये टेक्स्ट, तो फर्स्ट वाला टेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही ये टेक्स्ट भी जो है यहाँ पे होना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी के टेक्स्ट को भी मैं नीचे मूव कर देता हूँ एक्चुअली मैं, या बाकी के टेक्स्ट को एक काम करते हैं हम, पहले तो इनको ना अलाइन कर लेते हैं। तो मैं इनको अलाइन कर रहा हूँ, ये वाला अलाइनमेंट, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे मूव। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा यहाँ पे मूव हो गया है। सेम चीज़ अब मैं इन टेक्स्ट के साथ भी करूँगा। तो ये सारे के सारे टेक्स्ट मैंने एक साथ ही मैं ही सेलेक्ट कर लिए हैं, और इनको मैं इस तरीके से एक साथ अलाइन कर लूँगा सेंटर पे, और इसको मूव कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से मेरा सारा के सारे एनिमेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए इस तरीके से मेरा जो एनिमेशन है ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको एक काम करेंगे, इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली इतना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ तक ये स्क्रीन पर है, और यहाँ से ये स्क्रीन से गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन से गायब हो जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, U प्रेस किया, और इन सारी लेयर्स को मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट, और यहाँ से इस लेयर को भी काट देते हैं हम, आई गेस, ठीक है। और ये अब आ गए यहाँ पे 3 टेक्स्ट। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा दिस इज़ आवर वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन का सेक्शन है। सो इफ़ यू वांट एनी एक्सप्रेशन सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हियर। यू कैन जस्ट कॉपी दीज एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर एंड जस्ट यूज इट वेयर एवर यू वांट। Also, if you are looking for a professional motion graphics learning course, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास ये एक कोर्स है जो कि मोशन ग्राफिक्स का प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। इस कोर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा रहने वाला है अभी के टाइम में, और क्लासेस जो हैं इसके अंदर 15 घंटे की क्लास हैं, और इसमें हमने क्या है बेसिक लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक हमने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी हमने डिफरेंट टाइप के जो एनिमेशन मेथड्स हैं उन एनिमेशन मेथड्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उन पे एक्सरसाइज करी हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस क्रिएट करे हैं, और यहाँ तक कि हमने लास्ट में देखिए एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करके बताया है कैसे आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ उसकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। तो इस कोर्स के अंदर जितने भी हमारे एनिमेशंस हैं उन एनिमेशंस की सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड दोज फाइल्स एज वेल। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को जरूर कंसीडर करें। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।